बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अता तारड़ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करके बता दिया कि आर्मी चीफ साहब के खिलाफ जो मुजाहिरा किया जाएगा, उस मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी, बाकी भी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर दिया। पहले ट्वीट किया था, ट्वीट में गम और गुस्से का इजहार किया, एक्शन लेने का ऐलान किया। फिर अता तारड़ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया। तो ये हमारे सामने सिचुएशन है। लेकिन क्या ये मुजाहिरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अगर बात मुजाहिरे की है तो मुजाहिरा बुनियादी आईनी कानूनी जमहूरी हक है, क्योंकि ये इजहार राय की आज़ादी है। अच्छा, मुजाहिरे में क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद जाकर देखा जा सकता है। लेकिन क्या मुजाहिरे से रोका जा सकता है? तो हमारे यहाँ तो हुकूमत जिस तरह की है, ये मुजाहिरे से रोकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद बाकायदा इरफान सिद्दीकी साहब से मुलाकात में कह दिया कि नहीं, धरनों की, एहतजाज की, किसी चीज़ की, लॉन्ग मार्चेस की इजाज़त नहीं देंगे। और मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, तो किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। ये मियाँ साहब ने कह दिया। तो अगर कोई जमहूरी हो, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका हो, चौथी बार निज़ाम का ये कहा जा रहा हो कि बादशाह है, पहले वज़ीर आज़म, चौथी बार में बादशाह, तो फिर वो इस तरह की बातें करे, समझ में नहीं आता। तो मियाँ साहब के बारे में जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा था कि डील, शदीद डील, और मियाँ साहब को डील भी ऐसी ऑफर हुई कि मियाँ साहब इनकार ही नहीं कर सकते, तो इसलिए मियाँ साहब ये बातें कर रहे हैं। आपको एक चीज़ दिखानी है, दिलचस्प है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये खबर है, और इस खबर में बाज़ाब्ता तौर पर आप देखिए कि ओवन बेनेट जॉन्स की खबर है। मुशर्रफ्स इवेंट एट लंदन यूनिवर्सिटी कैंसल्ड ओवर प्रोटेस्ट फियर्स। परवेज मुशर्रफ लंदन में ये इनका इवेंट था, और इसके खिलाफ ये दोनों भाई वहां पर मौजूद थे। तो ये मुजाहिरा करने जा रहे थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ। तो ये मुजाहिरा मुस्लिम लीग नून हमें खुद अपने एक्शन से बताती है कि किया जा सकता है। और ये जो इसकी खबरें हैं हमारे सामने, ये सब बताती हैं कि ये तमाम चीज़ें हुई हैं। अब अगर ये हो रहा है, तो अब की बार अता तारड़ साहब कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, हुकूमत नहीं छोड़ेगी, एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत की मर्जी है, हुकूमत एहतजाज करने वालों के खिलाफ एक्शन लेती है, हुकूमत की मर्जी है। बहरहाल ये जो इंटरनेशनल तयशुदा उसूल हैं, उनके मुताबिक मुजाहिरा किया जा सकता है। पाकिस्तान का आईन कानून क्या कहता है? तो जाहिर है कि जो अफवाज पाकिस्तान हैं, उनसे वाबस्ता शख्सियात हैं, उनके हवाले से आईन कुछ हुदूद व क़ुयूद मुतय्यन करता है। मगर क्या ये हुदूद व क़ुयूद जो मुतय्यन की जा रही हैं, क्या ये मुजाहिरा करने से रोकती हैं? तो इसको अगर आप पढ़ें तो जाहिर है कि अच्छा जवाब मिल सकता है। इससे ज़्यादा जवाब मैं नहीं दे रहा। पुरानी ये खबर, एक रेफरेंस मैंने आपके सामने रख दिया है। अब एक और बहुत अहम चीज़ है, वो पहली बारिश आ गई है। पहली बारिश आ गई है, हरा रंग ओक खा गई है। ए मैनू सोची पा गई है। ए जड़ी पहली बारिश है, ए मैनू सोची पा गई है कि किधरे चूना तेरी लगा गई है। हुआ यह है कि लाहौर में बारिश हुई है। लाहौर में हमने देखा था बाइकर्स लेन अलग, सेफ्टी के लिए अलग, बाइकर्स लेन सिर्फ यहां बाइक चलेगी और कुछ नहीं होगा। वैसे जब बना दी गई तो उसके बाद सरकारी बसें हमने उस पर चलते हुए देखी। बेचारे खज्जल ख्वार हो रहे थे बाइक वाले उस लेन के अंदर, लेकिन वो जलीलो ख्वार होते रहे। सरकारी बस भी उस पर चल रही थी। ये सब हमने देखा था। तो अब की बार मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो उस पर हरा रंग करवाया, तो वो लेन पे होता ना, लेन पे ये किसने हरा रंग डाला? तो खैर, वो हरा रंग जो हुआ था वो पहली बारिश में धुल गया, उतर गया। वो चूना था, क्या था, समझ में नहीं आता। इसलिए समझ में नहीं आता कि ये हरा रंग जिसके बारे में सहाफ़ी ज़ईम लगारी ने खबर दी थी कि इसमें करप्शन हुई और ज़ईम लगारी गायब हो गए थे, वो हरा रंग पहली बारिश के बाद चंपत। लेकिन वहीं पर रंग था सफ़ेद, जिस पर लिखा था यहां बाइक्स चलेंगी, वो मौजूद है। बाइक का निशान रंग से था, वो मौजूद है। साइडों पे जो काला पीला रंग होता है, जो टफ टाइल्स होते हैं, वो मौजूद है। सारे रंग मौजूद हैं। ये हरा रंग जो है ना, ये हो गया है गायब। ये कोई अजीब व गरीब रंग है, ये रंग गायब हो गया है। तो अब सोचना चाहिए कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। उस बेचारे ज़ईम लगारी ने जो कई दिन गायब रहा इस मुमलिकत खुदादादे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गायब रहा,
तो उसकी खबर कहीं सच तो नहीं थी, ये सामने आना चाहिए। तो पहली बारिश ने धो डाला, ये हमारे सामने हो गया है। एक और दिलचस्प खबर आई, कज़ाफी स्टेडियम जो इफ्तिताह होने के बाद हमारे सामने आया, नया बना है। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची वाला नया बना है। इसी तरह से पेशावर का अरबाब नियाज स्टेडियम भी नया बना है। आप देखिए 6 फरवरी को खबर आई, PSL के पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस पेशावर में करवाए जाएंगे। साल 2006 में गालिबन आखिरी बार पेशावर में इंटरनेशनल मैचेस हुए थे, उसके बाद नहीं हुए। अब जब यह खबर आई कि यहां मैचेस होंगे तो बड़ी जबरदस्त खबर थी। अरबाब नियाज स्टेडियम को भी नया बनाया गया है और जिस तरह से उसके ऊपर शेड्स वगैरह हैं, बड़ा खूबसूरत बनाया गया। मुझे तो टू बी ट्रू वो कज़ाफी स्टेडियम से ज्यादा खूबसूरत लगा। कज़ाफी स्टेडियम पे पहले शेड्स होते थे, लोगों के सर पे बारिश से, धूप से, बाकी चीजों से, धूल मिट्टी से बच सकते थे। अब वो सारा हटा दिया गया, तो ये कज़ाफी स्टेडियम पता नहीं ओवल बना दिया, खूबसूरत तरीन बना दिया, यूरोप बना दिया, ये चल रहा था। अब अरबाब नियाज स्टेडियम भी नया बना है, तो उसका नाम बदल के किया खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम। अब वो इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि हमारे जो जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, और एक लंबा लेटर देके उन्होंने बताया कि वो सब के सब खिलाड़ियों के नामों पर हैं। ये जो अरबाब नियाज स्टेडियम है, ये अरबाब नियाज साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स थे, उनके नाम पे था। क्यों भाई? तो इमरान खान साहब के नाम पे किया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने ये कहा। मुझे इसमें एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसकी बात आगे जाके करता हूं। तो जब ये फैसला हुआ और PSL के 2 मैचेस होंगे पेशावर में, ये पहले से फैसला था। ICC के ऑफिशियल्स ने जाके दौरा किया था पेशावर के स्टेडियम का, उनको सिक्योरिटी इंतजामात पे ब्रीफ किया गया था, फैसिलिटीज खिलाड़ियों के लिए क्या हैं उन पर ब्रीफ किया गया था, और 2 मैचेस दिए जाएंगे पेशावर को, ये फैसला था। तो फिर जब ये पता चला कि नाम हो रहा है इमरान खान, और फिर कमेंटेटर्स बताएंगे वेलकम टू इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम, और ये चलेगा और स्क्रीन पे लिखा होगा इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम, वेबसाइट्स पे होगा इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम, तो यहां कैसे मैचेस होंगे? इमरान खान का तो नाम लेने में पाबंदी है। अब हम किसी गोरे को, माइकल होल्डिंग को या रमीज राजा को या हम हर्षा भोगले को कहेंगे कि नहीं जनाब, अब कमेंट्री करेंगे तो आप कहेंगे बानी पीटीआई क्रिकेट स्टेडियम, बानी पीटीआई क्रिकेट स्टेडियम। ये तो नहीं होने जा रहा ना। ये हर्षा भोगले, माइकल होल्डिंग हमारे यहाँ का न्यूज रीडर थोड़ी है, ये क्या आप उसको बता देंगे? या कोई वो अता तारड़ या अजमा बुखारी थोड़ी है कि वो बानी पीटीआई बोल देंगे। भाई वो हर्षा भोगले, रवीज राजा, माइकल होल्डिंग है, तो वो तो इमरान खान बोलेंगे। उनके लिए तो उनसे बड़ी चीज है, उनसे सीनियर है, इतना बड़ा नाम है। तो जब ये पता चला कि ये है, तो उन्होंने कहा नहीं जी, नई मैचेस देंगे। मेरी बात हुई जो गंडापुर साहब की टीम में एक साहब है, उनसे बात हुई। मैंने कहा ये कैसे है, इसकी तरतीब क्या है? पहले ये फैसला हुआ कि आप लोगों को मैचेस नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये तो फैसला था कि 2 मैचेस दिए जाएंगे। अब खबर ये लगी हुई है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की बुनियाद पर एक इजलास हुआ, ऑनलाइन इजलास था। अब इजलास में बैठते ना लोग आके, लेकिन ऑनलाइन इजलास था। इजलास में ये फैसला हो गया यहां मैचेस नहीं होंगे। हालांकि पेशावर ज़ल्मी वहीं की टीम है, और फिर हमारे जावेद आफरीदी साहब, वो भी आप देखिए वो भी काम कर रहे हैं, तो वो वहीं के हैं, उन्होंने स्टेडियम बनाने में बड़ा हिस्सा लिया है। अब जब ये सब कुछ हो गया है, तो फिर अब इसकी तरतीब पता करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ है। आप अगर गंडापुर साहब के दस्तखत देखें तो दस्तखत तो हाइड कर दिए जाते, लेकिन उनके नीचे आपको छोटी सी तारीख नजर आ रही है, 21 तारीख। तो ये भी हमने पता किया क्या हुआ, तो कहा गया ये तो शायद गंडापुर साहब से तारीख लिखने में गलती हो गई होगी। वैसे मैंने देखा है आमतौर पर गलती ऐसे होती है कि जो एक दिन पहले होता है ना, वो गलती से लिख दिया जाता है, अगला दिन मुश्किल होता है कि कोई गलती से लिखे। लेकिन चलें मान लेते हैं कि गलती हुई। लेकिन यहां तो फैसला हुआ था 6 फरवरी को 2 मैचेस दिए जाएंगे। 6 फरवरी के बाद कोई बड़ा वाकया हुआ नहीं, 6 फरवरी से पहले हुए थे। 6 फरवरी के बाद कोई बड़ा वाकया नहीं है पेशावर में, तो फिर ये मैचेस क्यों लिए गए? ये इमरान खान के नाम की वजह से लिए गए। तो जिनसे मेरी बात हुई कि ये क्या हुआ है, उन्होंने कहा देखिए शायद ये खबर चली गई कि हमारा भी इवेंट जो है वो होगा स्टेडियम में मैचेस से पहले, इसके इफ्तिताह का भरपूर इवेंट होगा। हम उससे ज्यादा जानदार फायरवर्क्स भी करेंगे, हम उससे ज्यादा शानदार इवेंट करेंगे, और अपने सूबे की सकाफत, कल्चर वगैरह तमाम चीजों पर बेस्ड हमारा इवेंट होगा। जब हमने ये फैसला किया तो फिर हमें कवरेज नहीं मिलेगी, ये तमाम चीजें रोकनी पड़ेंगी। तो फिर ये हुआ कि नहीं, ये मैचेस नहीं दिए जाएंगे। ये इसलिए फैसला हुआ। और पेशावर में जो नारे लगेंगे, यानी कराची के स्टेडियम में नारे लगे इमरान खान के, लाहौर के स्टेडियम में नारे लगे इमरान खान के, तो अलग बात है, यहां तो पुलिस डराती भी है। पेशावर में जो इमरान खान के नारे लगेंगे उनको कौन रोकेगा? उन नारों में तो फिर वो दम होगा, वो बात होगी कि फिर मुसीबत हो जाएगा मैचेस दिखाना भी। तो ये
पेशावर से मैचेस ले लिए गए हैं। कहानी ये समझ में आ रही है कि बुरा फैसला है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करना चाहिए था, बुरा फैसला है। मैं खुद इस फैसले के हक में भी कि नाम बदल के इमरान खान कर दिया जाए, मैं इसके हक में नहीं हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ये जो है ना क्रिकेट स्टेडियम हुआ, पुल हुआ, फ्लाईओवर हुआ, हॉस्पिटल हुआ, पब्लिक की चीजें हुई जो टैक्स पेयर मनी पे बनती हैं, गवर्नमेंट फंड नहीं होता, टैक्स पेयर का फंड होता है, तो उस पर जो बनती हैं ये मरहूमीन के नाम पे। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब उनको भी जिंदगी दे, इमरान खान साहब को अल्लाह ताला जिंदगी दे, सलामत रखे। तो जब आप चले जाते हैं ना, आपको याद रखा जाता है, तो तब अच्छे लगते हैं ये। तो आप देखिए मरियम नवाज शरीफ के नाम पे धड़ाधड़ हर चीज मरियम के नाम पे, मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पे पहले ही दर्जनों चीजें हैं, शहबाज शरीफ साहब के नाम पे पहले ही दर्जनों चीजें हैं। तो ये नहीं करना चाहिए था। इमरान खान साहब के नाम पे इंक्लोजर वगैरह बनाया जाता है, वो बना दिया जाए, क्योंकि वो खिलाड़ियों के नामों पर हैं। यहां कराची में ब्लॉक ए है, नॉर्थ निजामाबाद में, उसमें हर गली किसी ना किसी खिलाड़ी के नाम पर है। तो ब्लॉक ए में, ब्लॉक सी में सारी गलियां जो है वो खिलाड़ियों के नाम पर हैं। तो ये चलता है क्योंकि यह असगर अली शाह स्टेडियम था, उसके आसपास गलियों के नाम, सड़कों के नाम खिलाड़ियों के नाम पर हैं। तो इतना हो जाता है। लेकिन इमरान खान साहब के नाम पे स्टेडियम, मेरा ख्याल है अभी जो है वो अल्लाह ताला सलामत रखे, कोई ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान बहुत बड़ा है, स्टेडियम वगैरह के नाम बदले जाएं, उस चीज़ से इमरान खान बहुत बड़ा है, तो ये नहीं करना चाहिए था। पेशावर को वैसे भी मैचेस भी मिल जाते, तो ये शायद इन्होंने गलती की है। इसके बाद आप देखिए हुकूमत क्या कर रही है, एक जानिब नाम नहीं देना, दूसरी जानिब मिलने नहीं देना। इमरान खान साहब के केसेस को ले गए थे 26 तारीख तक, तो अब इमरान खान साहब से मुलाकात आज MPAs गए हुए थे, MNAs गए हुए थे, इमरान खान साहब की टीम्स गई हुई थी, लेकिन नहीं, मुलाकात नहीं करने देंगे, ये फैसला हुआ। और नेशनल असेंबली के, पंजाब असेंबली के, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान असेंबली गए हुए थे, वो बेचारे खड़े रहे और जेल हुकाम ने वही किया, बैठे रुके, आपको बताते मुलाकात करवानी नहीं करवानी आपकी। तो कई घंटे ज़ाया करने के बाद बताया नहीं, आपकी मुलाकात नहीं करवानी है। तो अदालत की इजाज़त हो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए तो इमरान खान साहब कहते हैं ये सारे मामलात कहीं और से चलाए जा रहे हैं। ये खौफ था कि ये किया जाएगा, वही किया गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे सामने खबर आई, ये खबर आई अब से 4 दिन पहले कि डंकी मार के लोग जा रहे हैं ना, बार बार कश्ती उलट जाती है, लोग पकड़े जाते हैं, कुछ हो जाता है, ईरान में या इटली में कहीं अगवाकारों के हत्थे चढ़ जाते हैं। लाहौर और कसूर से इटली जाने वाले 4 नौजवान ईरान में अगवाकारों को बेच दिए गए। नौजवानों को एजेंट्स ने 32 लाख फीकस के एवज बैरून मुल्क भिजवाने का वादा किया था। नौजवानों के वरसा ने रायविंड रोड पर एहतजाज किया। अगवाकार अहले खाना से नौजवानों की रिहाई के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए मांग रहे थे, यानी 70 लाख रुपए मजीद फी नौजवान ये लोग मांग रहे थे। अब हुआ यह है कि इन लोगों की रिहाई हो गई है, बाजियाब हो गए हैं ये लोग। ये पता चला FIA, उसके बाद हमारे दीगर इदारे, हमारी पुलिस, ये तमाम क्या कर रहे थे। अब आप अंदाजा लगाइए इसका क्या हुआ। जो लोग ईरान में अगवा हुए उनको रिहा करवाने के लिए तावान लाहौर में कैश अदा किया गया, लाहौर में कैश तावान अदा किया गया। कुछ रकम पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। हमारे यहां FBR, दीगर इदारे आ रहे हैं लोगों के घरों तक और बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल करके ब्लॉक्ड, ये सब कुछ हो रहा है। और यहां इन्हीं हालात में पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की गई। अब इन लोगों ने 32 लाख रुपए डंकी लगाते वक्त जो दिए थे एजेंट्स को, वो दिए थे पर पर्सन। अगवा के बाद अब यह पता चल रहा है कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए, 2 करोड़ 80 लाख मांगे गए थे, 1 करोड़ 80 लाख रुपए तावान अदा किया गया है। तो ये पैसे देकर इन लोगों की जान छूटी है। खौफनाक है ये सूरत हाल कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हो रहा है। हमारे यहाँ ये चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, हमारे हुक्काम हमें इसमें नाकाम नजर आते हैं। हाँ, जिस जगह PTI हो तो वहां फौरी कार्रवाई होती है। इमरान खान के घर के अंदर होने वाली मीटिंग में पुलिस वाला ये सब कुछ सुन लेता है, मतलब वहां इमरान खान की कोर टीम के 8-10 लोग बैठे हो, मुलाजिम भी निकाल दिया जाता है, वहां होने वाली गुफ्तगू सुन लेगा पुलिस वाला। चक्री में होने वाली गुफ्तगू भी पुलिस वाला सुन लेगा। ये सब कुछ हमारे सामने होता रहा है। बाकी पाकिस्तान में, लाहौर में तावान अदा हो जाए, बैंक्स के जरिए अदा हो जाए, कख नहीं होता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।